सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में न्यूज़ चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी को कबूल कर लिया है। टीवी चैनल्स ने मुआफ़ी नामा नशर करने की यकीन दहानी करवाई थी। तहरीरी फैसले के बाद GNN शोकाज नोटिस की तामील में गैर मशरूत मुआफ़ी नशर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फराख दिली और नरमी का मुजाहरा करते हुए माजरत को कबूल कर लिया था। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा थे। तहरीरी हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के ज़ेली पैरा 1 में आयत का हवाला दिया गया, जिसमें बदनाम करने, बहतान लगाने की मुमानियत करते हुए सख्त तंबीह की गई कि बर्बादी है हर बहतान लगाने वाले और ताना देने वाले के लिए। फैसले में कहा गया कि इस्लाम अमन, भाईचारे और ताउन का दाई है। इस्लाम इख्तलाफ और झगड़े को हवा देने वालों की नफी करता है। सूरतुल कलम की आयत नंबर 10 और 11 का हवाला भी फैसले का हिस्सा है। आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कस्में खाने वाला, इंतहाई जलील है, जो ताने देने वाला है, ऐब जू और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है। हुक्मनामे में आयत मुबारका का हवाला देते हुए कहा गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को खबरदार किया है कि उनका कहा हर एक लफ्ज लिखा जा रहा है, जिसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान करीम में है कि ये इंसान जो भी बात करता है उसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार है। अदालत उज़्मा ने लिखा, कोई शख्स झूठ बयान करे और दूसरा उसे दोहराए तो दोहराने वाला भी जवाबदेह है। फैसले में सूरतुल हुजरात की आयत का हवाला भी शामिल है, जिसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो फिर अपने किए पर पशेमा हो। हुक्मनामे में इजहार अफसोस किया गया कि बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर गफलत और लापरवाही के बायस बहतान लगाते हैं। इस अदालत को यकीनी बनाना है कि आईनी तौर पर तयशुदा बुनियादी हुकूक से कोई भी महरूम न हो। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी को, आर्टिकल 14 में शहरियों के वकार और घर के तकद्दुस पर फौकियत नहीं है, जो कि इत्तेफाक से अददी तौर पर भी आर्टिकल 19 से पहले है। आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी का हक जजेस और अदालतों समेत किसी की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के सब पैरा 3 में अदालत उज़्मा ने लिखा कि इख्तलाफात और इख्तलाफ राय बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसको झूठ और बहतान तराशी के जरिए इख्तलाफात को अवाम के ख्यालात और अकायद में घोला जा चुका है। गलती की तलाफी और भारी माली जुर्माने के कानून को रोका गया, इसलिए वो अभी तक नाफिज नहीं हो सका। नतीजतन हतक इज्जत और झूठ फैलाने से मुताल्लिक मुकदमात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। हुक्मनामे में लिखा कि कुरान में खबरदार किया है कि जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को किसी कसूर के बगैर दुख पहुँचाते हैं तो उन्होंने झूठा इल्जाम और खुले गुनाह का बोझ उठाया है। एक और आयत में कहा गया है कि क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। इस सवाल पर कि क्या हमसे इसका हिसाब लिया जाएगा जो हम कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाबी बयान था, क्या लोगों को जहन्नुम में मुंह के बल उनकी जुबानों की फसल के अलावा किसी और चीज के लिए डाला जाता है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई ऐसा शख्स नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी जुबान से महफूज ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इमाम गजाली फरमाते हैं, किसी की तजलील पर ईमान लाना तजलील से भी बदतर है। किसी चीज का रास्ता दिखाने वाला और उसको मानने और इजाजत देने वाला बराबर नहीं है, लिहाजा तोहमत लगाने वालों और ऐब जुई करने वालों से बचो। फैसले में वाजे कर दिया गया कि बहतान फैलाने वाला इस बात के पीछे नहीं छुप सकता कि इल्जाम वो तो नहीं लगा रहा, नशर करने वाले को मामले के सच या झूठ होने की तस्दीक करनी चाहिए। बहतान और हतक आमेज मवाद नशर करने वाले सुनने वालों को भी बिगाड़ देते हैं। इमाम गजाली ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत सुनने वाला भी गीबत करने वालों में शामिल है, ताहम अगर सुनने वाला अपनी जुबान से एहतजाज करे तो वो उसके गुनाह से मुस्तस्ना हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपने दिमाग में उसे बुरा समझे। अगर वो जगह बदल सकता है या मौजू बदल सकता है तो उसे मुस्तस्ना करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तलकीन की कि इस दौर में जब झूठ को आलमी सतह पर आसानी से फैलाया जा सकता
سکتا ہے اور اسے مٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی صورت میں اضافی احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو عوامی حلقہ آلودہ اور تقسیم ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دہی اور غلط معلومات شائستگی اور سچائی کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے میں مہارت رکھنے والے نفرت پھیلانے، دوستی اور خاندانوں کو تباہ کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ جھوٹ نہ صرف اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ دنیا کو جنگ میں دھکیل دیتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت میں جو نقصان کا امکان ہے اسے کفارہ اور وجدان کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں امام غزالی کی کتاب احیاء علم الدین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا کہ غیبت کے گناہ کے کفارہ کی دو صورتیں ہیں۔ پیچھے ہٹنے والا دل سے توبہ کرے اور اس پر نادم ہو، پھر وہ چغل خور نہایت عاجزی سے معافی مانگے۔ توہین عدالت کی کارروائی کے دوران جی این اے نے بھی شو کاز نوٹسز کی تعمیل میں غیر مشروط معافی مانگی۔ سپریم کورٹ نے فراخ دلی اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کو قبول کر لیا۔